यानी वो चुस्त कपड़े नहीं पहन सकती है। चुस्त कपड़े, लेगी पहन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आ रही है, जहाँ से चिपकी हुई है, यहाँ से ये रान दिखाई दे रही है, ये नंगी है औरत। यहाँ तक जंपर यहाँ तक है, लेकिन चिपका हुआ है बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे चिपका हुआ है, कपड़ा है ये लेकिन चिपका हुआ है। ये बाहों का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि इस लड़की के या इस औरत के हाथ कितना, इसकी गोलाई कितनी होगी, इस रान की गोलाई कितनी होगी। इसको भी अल्लाह के रसूल ने नंगापन कहा है। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। ऐसा ज़माना आ जाएगा कि औरतों को तुम देखोगे कि वो कपड़े पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। ये ऐसी ही औरतों के बारे में कहा है। ड्रेस इंसान को मुहज्जब भी बना देता है और बेशरम भी बना देता है। ढीला ढाला लिबास इंसान को मुहज्जब बनाता है। मेरी मां बहनों, तुम्हें मेकअप से कोई मना नहीं करता। और जाओ, मौलवी जर्जीस एक जिम्मेदार मंच पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर तुम्हें जिम्मेदारी से कहता है तुम्हारे सामने कि तुम्हें मेकअप करने से मैं कभी नहीं मना करता हूं और न कर रहा हूं, शौक से करो। एक चीज की और इजाजत देता हूं, फेयर एंड लवली थोड़ी सी नहीं, पूरी की पूरी निकाल के लगा लो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है तुम्हारे लिए। हैं ये मौलाना क्या कह रहे हैं? हाँ, पाउंड्स की क्रीम पूरी निकाल के लगा लो। कल तक मैंने कहा था लिपस्टिक औरतें नहीं लगाएं, लेकिन सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी के साथ यह बयान लिखकर WHO को दे दिया है कि हम लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। इस बयान के आ जाने के बाद मौलवी जर्जीस अब तुम्हें खुल के इजाजत देता है कि तुम अपने होंठों पर जितनी लिपस्टिक चुपड़ना चाहो चुपड़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने शौहर के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की खुशबू वो है जो उड़ती हो और महकती हो, औरत की खुशबू वो है जिसका रंग दिखाई देता हो लेकिन उसकी खुशबू छिपी हुई हो। यानी औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं, क्योंकि औरत की खुशबू, औरत की जीनत उस खुशबू में है जिसकी खुशबू जाहिर ना होती हो, दूसरे को नहीं लगती हो और उसका रंग जाहिर हो। लिपस्टिक लगाइए, रंग जाहिर है। क्रीम पाउडर लगाइए, पड़ोस की औरत बता दे कि आज तो बहुत ज़्यादा लगी है, तुम तो काली थी, आज तो हेमा मालिनी लग रही हो। कोई हर्ज की बात नहीं है, खूब लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर औरत की ज़ीनत जाहिर हो जाए, शौहर को उसका रंग जाहिर हो, लिपस्टिक, लेकिन बाहर लगा के नहीं निकल सकती हो। बाहर लगा के निकलोगी तो पता नहीं, पता लगता है जैसे पता नहीं किस मर्द का खून चूस के आ रही है, बाहर नहीं। शौहर घर में है तो शौहर देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोचेगा कि मेरा खून चूसा, वो तो जिंदगी भर चूसती हो तुम, आज चूस लिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है। जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ ये है कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। औरत अगर हज करने के लिए गई है या उम्रा करने के लिए गई है तो हज और उम्रे में खाने काबा का तवाफ करने के बाद, सफा और मरवा की सई करने के बाद, जब वो हलाल होगी और ihराम की हालत से निकलेगी, तब वो अपने सर के सारे बाल ऐसे देखिए
ये बाल पीछे है ना, पीछे, तो वो ऐसे ऐसे करके सारे बालों को आगे कर लेगी औरत, ऐसे करके यहाँ आगे, और आगे बाल करके एक उंगल अपने लपेटेगी ऐसे नीचे से, एक उंगल बस यहाँ तक लिपट जाए, ऐसे करके ये बस इतना, और इस उंगली में जितने भी बाल लिपट जाएंगे उसके पीछे से ऐसे करेंगे, और नीचे से एक उंगल बाल, इतने वहाँ से उसको काट दिया जाएगा, इतना बस। हज के मैदान में सफ़ा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज़्यादा बाल काटने की इजाज़त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरप्रस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। नकली बाल लगाना यह भी हराम है, जिसको हम कह सकते हैं विग इस्तेमाल करना भी हराम है औरत की। कुछ मौलाना लोग बाल को काटने की इजाज़त देते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, कुछ बीवियों ने भी अपने सर के बाल कटाए थे, बेशक कटाए थे। मौलवी जर्जीस इस बात को मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने अपने सर के बहुत से यानी आधे से ज़्यादा आधे बाल कटाए थे। मैं मानता हूँ इस बात को, हदीस है, सही है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन बीवियों ने वो सर के बाल कब कटाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी से खूबसूरती दी है और औरत को सर के लंबे बालों से खूबसूरती दी है। औरत की जीनत उसके सर के बाल हैं और मर्द की जीनत दाढ़ी है, दाढ़ी है। तो जो औरत की खूबसूरती हो उसको काटने की इजाजत अल्लाह ताला कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे, तब तक अल्लाह के नबी की किसी बीवी ने अपने सर के बाल नहीं काटे। मसला याद रखना, औरत की खूबसूरती शौहर के लिए, लंबे बाल वो शौहर के लिए रख सकती है, रखेगी, लेकिन अल्लाह के नबी के इस दुनिया से इंतकाल के बाद नबी की बीवियों ने कहा अब हमारा निकाह दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम दुनिया के सारे मुसलमानों की माएँ हैं और माँ किसी बेटे के साथ निकाह नहीं करती है। अब हम दुनिया में किसी भी मर्द के साथ जब निकाह नहीं कर सकते हैं, सब मेरी औलाद है, सब मेरे बेटे हैं, और अल्लाह के नबी अब जिस दुनिया में रहे नहीं, तो अब इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, अब इस जीनत का क्या फ़ायदा? मैं बनाओ सिंगार करूं तो किसके लिए करूं, ज़ेबो जीनत करूं तो किसके लिए करूं? ये सोच कर उन्होंने अपनी जीनत को ख़त्म करने के लिए, अपना बनाओ सिंगार को ख़त्म करने के लिए उनके सर के बाल उन्होंने कटाए। इसी तरीके से आज भी जो औरत शादीशुदा नहीं है या शादी नहीं करना चाह रही है, या उसने इरादा कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, या जिसका शौहर इंतकाल कर गया है, अब वो किसके लिए बनाओ सिंगार करे? तो वो अपने सर के बाल काट सकती है। ज़ेबो जीनत वो किसी के लिए इख्तियार न करे, वो कर सकती है, लेकिन अगर उसका इरादा ये है अभी नहीं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, 2-4 साल के बाद मैं दूसरा निकाह कर लूंगी, तो फिर निकाह का इरादा हो तो फिर वो सर के बाल नहीं काट सकती है। औरत के लिए सर के बाल काटना जायज नहीं है, विग लगाना जायज नहीं है, नकली बाल जोड़ना जायज नहीं है। अपने सर के लंबे बालों की चोटी बना सकती है, उसकी चोटी बनाना जायज है, लेकिन माफ कीजिएगा सर के सारे बाल को इकट्ठा करके गोल बनाकर अपने सर पर रख लेना ये जायज नहीं है। घर के अंदर कर सकती है, घर के बाहर जूड़ा बनाकर बाल लपेट कर और इधर इकट्ठा कर लेना, क्लिप लगा लेती हैं और इतना ऊंचा कर लेती है, लग रहा है जैसे कुतुब मीनार अपने सर पे खड़ी कर दी इसने, या ऐसा लगता है जैसे टिल्लू पंप रख दिया हो मोटर। ये जायज नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर के अंदर है, गर्मी लगती है औरतों को, क्या करें, घर के अंदर ठीक है,
शौहर के लिए ठीक है, लेकिन घर के बाहर जा रही है तो फिर वो जूढ़ा अपने सर के सारे बाल सर पर एक जगह इकट्ठा करके क्लिप लगा के नहीं जा सकती है। औरत के लिए बजने वाली, खनकने वाली कोई चीज पहनकर घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। न वो चूड़ियां पहनकर निकल सकती है, न वो पैरों की पायल और पाजेब पहनकर घर से बाहर निकल सकती है। हाँ, सुन लो मेरी माँ बहनों, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर भी, ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर भी तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो भी बचती है। जब तुम ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर निकलती हो तो वो सीमेंट की बनी हुई सड़कों पर आवाज करती है, खट खट खट। वो इधर आवाज करती है खट खट खट, उधर नौजवानों के दिल धड़कते